नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकता चौहान है और आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करूँगी। जैसे कि बहुत सारे मैं कुछ दिनों से जब से लॉकडाउन हमारा स्टार्ट हुआ है कोरोना वायरस को लेके, तो बहुत सारे जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। हम आए दिन आर्टिकल्स में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी जिसमें एक रीसेंट डेटा निकला है जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो सजेस्ट करता है कि लॉकडाउन के टाइम पे बहुत रैपिड इंक्रीज़ हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में। और उसमें जो सबसे हाईएस्ट जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो 2 महीनों में सिर्फ सबसे जो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ केसेस हैं वहाँ उत्तराखंड में रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद हरियाणा का नंबर आता है और उसके बाद हमारा नेशनल कैपिटल दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत एक दुखद घटना है कि हम पूरा वर्ल्ड जो एक पैंडमिक से लड़ रहा है और उस पैंडमिक में जो हम लोगों के घरों में हमारा ख्याल रख रही हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी जो भी वाइफ्स हैं, तो उनके साथ जब इतना डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो कैसे वो हमारा ख्याल रख पाएंगी। और जब हम उनके साथ ही हम सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, राइट दोस्तों। तो और ये सिर्फ 3 स्टेट की बात नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया से सारे केसेस आ रहे हैं। और जैसे तेलंगाना भी हो गया। और अप्रैल के मंथ में जो 89% जो केस रजिस्टर हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस, उसमें 89% डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं दोस्तों। आप समझ रहे होंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए। और अगर हम बात करें कि जो सिचुएशन है जो इंक्रीज़ हो रही है डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मतलब पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो ये एक पूरे वर्ल्ड में विमेन की कंडीशन को बता रहा है, औरतों की, कि उन्हें कितना अब्यूज़ किया जा रहा है, फिज़िकली मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। तो जब वही हेल्दी नहीं रहेंगी तो हमारा कौन ख्याल रखेगा, ये बहुत सोचने की बात है। और जो एक द हिंदू में भी आर्टिकल आया था जिसमें कि बताया गया था कि 86% जो वुमेन है वो एक्सपीरियंस कर रही हैं डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि वो कभी हेल्प मांगती ही नहीं है, राइट। और जो 77% जो विक्टिम होती हैं, जो महिलाएं झेल रही होती हैं, वो कभी इस इंसिडेंट को मेंशन ही नहीं करती किसी को। वो अपनी आवाज़ को दबा लेती हैं, कहती हैं कि हम अपने घरों में खुश हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट हैं फैमिलीज़ के ऊपर, इस वजह से वो आवाज़ उठाती ही नहीं है। और अगर मैं ये कोविड-19 से रिलेटेड लॉकडाउन में बात करूं तो जो इंडियन वुमेन है वो डोमेस्टिक वायलेंस के जो रिकॉर्ड आया है वो 10 साल लास्ट 10 इयर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। मतलब जितने 10 सालों में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है उतने इस कोविड-19 के रिलेटेड लॉकडाउन में बहुत सारे केसेस आए सामने, राइट। जिसमें हमने बताया कि 86% जो एक्सपीरियंस करती हैं वो कभी हेल्प मांगती ही नहीं। अब आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ रही होगी दोस्तों कि आप मतलब औरतें हेल्प मांगती ही क्यों नहीं है, है ना। तो बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं, हम बाद में बात करेंगे। मैं कुछ आपको डेटा देना चाहूँगी। जैसे कि इन 2020 में मार्च 25 से लेके 31 मई तक 1477 कंप्लेंट्स आई डोमेस्टिक वायलेंस की, ठीक है। और ये 68 डे पीरियड का जो रिकॉर्ड है ये बस इतने दिनों का है, 68 डेज़ का ये रिकॉर्ड है। और बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग रेट से ये बढ़ रहा है। और जो फिज़िकल जो वायलेंस का जो फॉर्म है वो फिज़िकल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, या फिज़िकल और सेक्सुअल दोनों हो सकता है, राइट। तो ये आप डेटा देख सकते हैं। और 40.3% जो विक्टिम हैं वो कभी हेल्प लेती ही नहीं है। 7% रिलेवेंट अथॉरिटीज़ के पास पहुंच पाती हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गया, लॉयर्स हो गया, या सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास। और बट मोर देन 90% जो विक्टिम है वो हेल्प लेती ही नहीं है, मतलब ओनली फ्रॉम देयर इमीडिएट फैमिली, मतलब अपनी इमीडिएट फैमिली से ही हेल्प लेती हैं, ठीक है।
तो अथॉरिटीज़ में हो गए, नेबर्स हो गए, फ्रेंड हो गए, फैमिली ऑफ द हस्बैंड हो गया या खुद की फैमिली हो गई। तो हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या है कि ये कह दिया जाता है कि संभल जाए, मतलब चीज़ें सही हो जाएंगी और कहाँ जाओगी, क्या करोगी। तो हमें विमेन को एम्पावर करना है, हमें उसको डिपेंडेंट नहीं, हमें उसकी आवाज़ को दबाना नहीं है, हमें कोविड-19 को सप्रेस करना है, उसको रोकना है। पर डोमेस्टिक वायलेंस से उठती हुई आवाज़ों को, जो सामने महिलाएं आ रही हैं, उनको नहीं दबाना है। तो मैंने जैसे कि बताया कि विमेन जो होती हैं वो कंप्लेन करती ही क्यों नहीं है, राइट। मैंने आपको बताया कि वुमेन क्यों नहीं कंप्लेन करती हैं, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उन्हें हमारे इंडियन लॉज ही नहीं पता होती कि उनको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड। तो मैं इस वीडियो में बस डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जो क्या हमारा एक्ट है, क्या हमारे पास पावर है विमेन के पास, तो ये सिर्फ मेरी तरफ से एक हेल्प होगी उनके लिए कि उन तक इस चीज़ को मैं पहुंचा सकूं, ताकि वो खुद को एम्पावर फील करें कि उन्हें उनके अधिकारों के बारे में पता है। क्योंकि हमारा जो लिटरेसी रेट है विमेन को लेके वो काफ़ी कम है, तो महिलाओं को पता नहीं होता है कि उनके लॉज क्या हैं, वो डिपेंडेंट रहती हैं, वो वर्क फोर्स में नहीं होती हैं। तो हमेशा जो उनकी निर्भरता रहती है वो फैमिली मेम्बर्स के ऊपर रहती है। तो उनके पास इस डोमेस्टिक वायलेंस को झेलने के अलावा वो कुछ समझती सोचती नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो हमें उनको एम्पावर करना है कि हमें वो हमारा प्राइड है, उनकी वजह से हम लोग सेफ हैं, जो हमारे घर में मदर हैं, तो उनको हमें सशक्त बनाना है, एम्पावर करना है। तो बस यही एक छोटा सा उनके लिए मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस को मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी। और प्लीज़ आप जो भी मेल मेंबर्स या फीमेल मेंबर्स जो भी सुन रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को समझाएं, ताकि वो इससे खुद लड़ सकें। क्योंकि आप हर एक इंसान को जाके स्पेशली अकेले मदद नहीं कर सकते हैं, खुद इंसान को खुद की मदद खुद से ही करनी पड़ेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है वो 2005 में आया था, और इसको पूरा हम अगर पढ़ेंगे तो द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2015 पढ़ेंगे, ठीक है। जो किसके प्रिंसिपल्स पे चलता है, जो यूएन कन्वेंशन है एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है 1993 में। और इसमें इस लॉ के अंतर्गत जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो परिभाषा या डेफिनेशन दी गई है, उसमें ये लिखा गया है कि जो एक्ट है, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो सिर्फ फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, कि कोई आप किसी महिला के साथ मार पीट कर रहा है, वही सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता। किसी भी तरीके का उसको वर्बल मतलब गाली देना, या फिर उसको इमोशनली टॉर्चर करना, सेक्सुअली उसको अब्यूज़ करना, या इकोनॉमिकली उसके खर्चे के लिए उसको पैसे नहीं देना, सेक्सुअली ज़ोर ज़बरदस्ती करना, मैरिटल रेप करना उसके साथ, इमोशनली उसको डराना धमकाना, या फिर उसके साथ गाली देना। तो ये सब जिसके साथ भी, जिन महिलाओं के साथ भी हो रहा है, वो सब ये डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट होगा, ठीक है। ये परिभाषा है। और जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है वो किसके, मतलब कौन कौन इसके अंडर आता है, जो मैरिड वुमेन हो गई हैं, मतलब हमारे घरों में जो शादीशुदा जो महिलाएं हैं वो आती हैं, माँ आती है, या फिर हमारी जो घर में जो भी फीमेल, जो भी डॉटर्स हो गई, सिस्टर्स हो गई, जो भी मेल मेंबर्स उनके अगेंस्ट में क्राइम करते हैं। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप मतलब या तो वो उसका हस्बैंड, उस पर जो मैरिड वुमेन होगी वो उसका हस्बैंड या उसके इन लॉज उसको टॉर्चर कर रहे होंगे, उसके साथ वायलेंस कर रहे होंगे, या कोई फादर कर रहा होगा बच्चों के सामने उसकी माँ को, या फिर कोई भाई कर रहा होगा अपनी बहन के साथ, या फिर कोई मतलब बेटी के साथ कर रहा होगा। तो ये जो लॉ है वो सब तरीके की वुमेन को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो मैरिड हो, माँ हो, बहन हो, या फिर बेटी हो। और ये उन औरतों को भी प्रोटेक्ट करता है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, एज वेल एज फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग जो मदर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद जो ये एक चीज़ को एक्सक्लूड
एक्सक्लूड करता है, जो कि मैरिटल रेप, जो मैरिटल रेप होता है उसके लिए अलग से लॉ बना हुआ है, उसको मैं आपको फिर कभी समझाऊंगी। तो ये अगर मैरिटल रेप से रिलेटेड जो अब्यूज़ हैं वो इस एक्ट के अंडर नहीं आएंगे डोमेस्टिक वायलेंस में, लेकिन जो वर्बल, फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल और इकोनॉमिक वायलेंस है वो सब इसके अंडर आएगा। जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक लॉ जो वायलेंस बना है, इसमें क्या है कि जो विमेन है वो फाइनेंशियल कंपनसेशन ले सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है, जो भी उसके साथ अब्यूज़ कर रहा है अपने हस्बैंड के साथ या अपने इन लॉज के साथ, अपने इन लॉज से, ठीक है। और इसमें ये भी है कि ये लॉ जो प्रोवाइड करता है वो राइट टू सिक्योर हाउसिंग, मतलब अगर आपके घर में, आपके ससुराल में, भले ही आपके घर में ससुराल वाले घर में किसी भी तरीके का अधिकार नहीं है कागजी तौर पे, फिर भी आपके पास वहाँ रहने का आपके पास हक है, क्योंकि आप उस घर का पार्ट हैं, ठीक है। उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होगा वो पास करेगा इस मतलब प्रोटेक्शन ऑर्डर को पास करेगा। और उसके बाद जो पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो 1 साल का मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट मतलब 1 साल की सज़ा हो सकती है, जेल हो सकता है, 20,000 का जुर्माना लग सकता है, या फिर ये दोनों हो सकता है। अगर कोई भी महिला किसी भी अपने इन लॉज के अगेंस्ट या अपने हस्बैंड के अगेंस्ट या अपने सिस्टर इन लॉ के अगेंस्ट या ब्रदर इन लॉ के अगेंस्ट में अगर केस दर्ज करवाती है तो उनको। उसके बाद जो लायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट, जैसे अगर आपके आसपास किसी भी तरीके का वो आपने इन्फॉर्मेशन दी कि आपके आसपास कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो आपको किसी भी तरीके से कोई वो परेशान नहीं किया जाएगा, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आपने तो इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपने तो मदद करी है कानून की, राइट। तो आपको किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी महिलाएं इस चीज़ को फेस कर रही हैं, इस चीज़ से लड़ रही हैं, आपको स्वयं खुद की मदद करनी है। उसके बाद इसका जो इसके जजमेंट आए हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड, 2005 में आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो वुमेन के राइट्स को सेफ गार्ड करता है मैरिटल अब्यूज़ को लेके, और शादी के बाद भी, मतलब कुछ लोगों के बाद मतलब डाइवोर्स हो जाता है, डाइवोर्स के बाद भी कुछ उनके जो हस्बैंड होते हैं उन्हें टॉर्चर करते हैं, तो उसके डाइवोर्स के बाद भी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि कोई भी जो वुमेन है वो कंप्लेन फाइल कर सकती है दूसरी विमेन के अगेंस्ट। मतलब आपने देखा होगा कि जो इन लॉज होते हैं, मतलब मदर इन लॉ होती है, वो अपनी डॉटर इन लॉ के, मतलब अपनी बहू के साथ, सास जो होती है वो गलत व्यवहार कर रही होती है, तो एक महिला तो जो बहू है वो अपनी सास के अगेंस्ट में, मतलब एक दूसरी महिला के अगेंस्ट में कंप्लेन दर्ज करवा सकती है इस डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, ठीक है। और इसमें पहले ये था कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ एडल्ट मेल के अगेंस्ट, लेकिन मेल के अगेंस्ट के साथ साथ आप फीमेल के अगेंस्ट भी इसमें आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के मतलब अंडर आप कंप्लेंट फाइल रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद हमारा कुछ और भी लॉज रिलेटेड हैं, जैसे डाउरी प्रोविज़न है, क्योंकि मोस्टली जो इन लॉज जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो डाउरी की वजह से होता है, मतलब दहेज की वजह से होता है। तो मतलब डाउरी प्रोविज़न एक्ट भी है, जिसमें कि ये क्रिमिनल लॉ माना गया है। जो भी डाउरी लेगा, जो दहेज लेगा या देगा, उन दोनों को पनिश किया जाएगा इस लॉ के अंडर, और इसमें 6 महीनों की जेल हो सकती है प्लस 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। और जो सेक्शन 498 आर्टिकल अंडर इंडियन पीनल कोड के तहत में ये जो है एक क्रिमिनल लॉ है, जो कि हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स, हस्बैंड से रिलेटिव जो भी किसी महिला के साथ क्रूएलिटी के साथ बिहेव करेंगे और अनएप्रोप्रिएट उसके साथ बिहेव करेंगे, वो इसके अगेंस्ट में कंप्लेन दर्ज करवा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उनकी इमीडिएट अरेस्ट हो सकती है इस सेक्शन के अंडर, सेक्शन 498 आर्टिकल इंडियन पीनल कोड, राइट दोस्तों। तो ये था हमारा डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो भी हमारे पास प्रोविजंस है, राइट्स हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपको अगर कंप्लेन फाइल करवानी है तो एक विधि कार्य करके एक साइट है, आप वहाँ पे जा सकते हैं।
आपको किसी भी तरीके की फ़ोन कंसल्टेशन चाहिए, ईमेल कंसल्टेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, या फिर किसी भी तरीके का आपको कोई भी अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करवाना है, कोई भी लॉयर चाहिए, आपको कनेक्ट करना है, तो आप अपनी सिटी का नाम टाइप करके अपना जो भी मैटर है वो, और वहाँ पे लॉयर सर्च कर सकते हैं। और चाहे वो किसी से भी रिलेटेड, चाहे डाइवोर्स से रिलेटेड हो, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, उसके बाद जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, आप वहाँ पे भी हेल्पलाइन नंबर आपको बहुत सारे दिए गए हैं, वहाँ पे आप जाके कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आप या 1090 पे भी कॉल कर सकते हैं आप। और बहुत सारे ऐसे NGOs काम करते हैं जो महिलाओं, जो वन स्टॉप सेंटर्स चलाते हैं, जहाँ पे आपको हर तरीके की काउंसलिंग मिलेगी। आपको वहाँ पे सभी तरीके के सारे आपको अवेयर करवाया जाएगा, राइट। तो आपको बिल्कुल खुद को लेके बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में एक एम्पावरमेंट का काम कर सकती हैं, खुद को एम्पावर कर सकती हैं इन लॉज को जान के। और आप अकेली नहीं हैं बिल्कुल। आप अपनी आवाज़ को उठाइए, बुलंद करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस क्राइम को प्लीज़ बिल्कुल बेयर मत करिए, बिल्कुल मत सहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी खुद में एक वर्थ है आपकी। सो प्लीज़ जो भी महिलाएं हैं इस चीज़ को मत सहिए, इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाइए। क्योंकि जब ऐसी कोई कंडीशन आती है, जब आप पे कोई डोमिनेट करने की कोशिश करता है, तो अगर उस टाइम पे आपने थोड़ा सा भी हिम्मत करके उनको पीछे करने की कोशिश करी, मतलब ब्रेवली बिहेव किया उनके साथ, तो वो लोग डर जाएंगे कि हाँ, आप खुद में एक्शन ले सकती हैं। तो प्लीज़ सशक्त बनिए, एम्पावर बनिए। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बी सेफ, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी।